वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों 2020 टेस्ट सीरीज में अगर अभी तक आपने भाग नहीं लिया है, जो बिल्कुल फ्री होती है ना दोस्तों, सप्ताह में 2 दिन होती है, एक तो रविवार और गुरुवार को 2 दिन होती है। इस 2020 टेस्ट सीरीज में आप भाग ले सकते हैं और ये सभी के लिए है, बिल्कुल फ्री है। ऐप में जाकर के दोस्तों आप इस टेस्ट सीरीज का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है दोस्तों, अभी निचोड़ क्लासेस चल रही हैं। हिंदी साहित्य का एक कोर्स मात्र 1099 में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे बहुत सारे, टिरकी वीडियो और टीजीटी पीजीटी स्पेशल निचोड़ क्लास वो भी आपको यहां पर मिलने वाली है। ठीक है, और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है और जिनको भी एडमिशन लेना है, वो आज ही नीचे नंबर चल रहे हैं दोस्तों, इन नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना है ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, प्ले स्टोर में जाइए, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस आप सर्च करिए, इस ऐप को आप डाउनलोड करिए दोस्तों, और इस ऐप को डाउनलोड करके दोस्तों आप इसकी फ्री में इसमें टेस्ट सीरीज पढ़ सकते हैं। जिनको पेड कोर्स में एडमिशन लेना है वो पेड कोर्स में दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन, बहुत सारी ऐसी चीजें जिन पर दोस्तों आप यहां पर अध्ययन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए तो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है। बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है और उस प्रबंध काव्य का आपको नाम बताना है। उस प्रबंध काव्य का क्या नाम है? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती या फिर दोस्तों परमाल रासो। ये 4 विकल्प हैं, बताएं क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? प्रथम प्रमाणिक बड़ा महाकाव्य जो माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है कौन सा माना जाता है? उत्तर आपका राइट आंसर है दोस्तों पद्मावत। कौन सा माना जाता है? पद्मावत, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मृगावती के रचनाकार कौन है दोस्तों? कुतुबन है ना, आपको पता है। मधुमालती दोस्तों ये मंझन की रचना है। परमाल रासो तो आपकी पता ही है, ये जगनिक की रचना है, जगनिक की दोस्तों, है ना, ये आदिकालीन रचना मानी जाती है। जबकि प्रबंध काव्य की बात आई है तो आपका 2 नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, पद्मावत, है ना, ये यहां पर आपको बताना है दोस्तों। पद्मावत 57 खंड हैं और 2 भागों में प्रकाशित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन है? सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचनाकार आपको बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष दोस्तों गौण है। ये कथन किस आलोचनाकार का है? जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण है, ये कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, विजय देव नारायण शाही का, रामपूजन सहाय या फिर श्याम मनोहर पांडे? जायसी का आपको बताना है। जायसी का सभी लोग बताएंगे कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण है, ये कथन किसका है? ये कथन बताइए। प्रश्न क्रमांक 386 का आंसर आपको चयन करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन किसका है? कथन बताना है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ये कथन है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक पक्ष कैसा है? गौण है ना। तो ये आपको पता होगा कि ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला क्वेश्चन देखो, आदिकाल में किस कवि ने अभट्ट भाषा में रचना की है? किस कवि ने अभट्ट भाषा में रचना की है? जल्दी से बताइए, किस कवि ने अभट्ट भाषा में रचना की है? इसका उत्तर आपका आना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। और सभी लोगों ने आंसर बता रहे हैं, सभी लोग लगातार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आया है। आंसर आपने बताया कि सर आदिकाल में किस कवि ने पूछा गया आपसे कि अबहट्ट में रचना की है, तो अबहट्ट में दोस्तों अब्दुल रहमान, यानी कि आपका 2 नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। इन्होंने अबहट्ट में रचना की है दोस्तों, अब्दुल रहमान। ठीक है, इनकी रचना, इनका खंड काव्य एक आपने पढ़ा है दोस्तों, संदेश रासक, पढ़ा है ना अब्दुल रहमान का, है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? सरल क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम महाकवि और प्रथम महाकाव्य आपको बताना होता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कमेंट में लिखना है, लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर करते रहें।
हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका उत्तर आपको बताना है पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या फिर पद्मावत। बताएं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? और सभी लोगों ने बताया है सर पृथ्वीराज रासो, यानी कि 3 नंबर। चंदवरदाई इसके रचनाकार हैं। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, देसिल बहना सब जन मिठा, ये कथन किसका है? ये पंक्ति किसकी है? देसिल बहना सब जन मिठा, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तुलसीदास की, सूरदास की, कबीरदास की या फिर विद्यापति की? देसिल बहना सब जन मिठा, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? अभ्यास करना है, जितना ज्यादा अभ्यास आपसे बनता है उतना ज्यादा अभ्यास करिए। देसिल बहना सब जन मिठा, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? और अच्छा क्वेश्चन आया है, बोले सर ये जो पंक्ति है देसिल बहना सब जन मिठा, ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति। किसकी है? विद्यापति की। यानी कि आपका 4 नंबर जो है विद्यापति के बारे में सभी लोगों को पता है कि विद्यापति ने दोस्तों, है ना, 3 इनकी रचनाएं अपन को बहुत पूछी जाती हैं। कीर्ति लता इनकी पूछी जाती है ना, कीर्ति पताका इनकी पूछी जाती है, इनकी पदावली पूछी जाती है जो कि मैथिली भाषा में है दोस्तों, इनकी पदावली विद्यापति की, है ना। ये सब जन मिठा सभी को पता है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? जल्दी से आपको बताना है। वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? पिंगल का, डिंगल का, बुंदेली या फिर प्राकृत का? आदिकालीन साहित्य में वीर रस की कविताओं में, वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 390। और 390 में आपका उत्तर सभी ने बताया है कि सर वो किया है डिंगल भाषा का। कौन सी भाषा का? डिंगल। यानी कि यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी जिन्होंने आंसर बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन रास, इसके रचयिता कौन माने जाते हैं दोस्तों? जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, शालीभद्र सूरी या फिर धनपाल? उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 391 का उत्तर आपको चयन करना है। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं। और आपका राइट आंसर है, आंसर चला जाता है दोस्तों जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी यानी कि आपका जो 1 नंबर है जिनदत्त सूरी, वो बिल्कुल सही आंसर है। ये नंबर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है दोस्तों? कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? श्री संप्रदाय की, रुद्र संप्रदाय की, ब्रह्म संप्रदाय की या फिर सनकादि संप्रदाय की? कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता मानी जाती है? ये प्रश्न क्रमांक 392 आपसे पूछ रहा है, आपको उत्तर बताना है। सभी लोग बताएंगे। और जिन भी साथियों ने दोस्तों क्या नहीं किया है दोस्तों, जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। हाँ, तब आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है दोस्तों सनकादि संप्रदाय, है ना, की विशेषता मानी जाती कृष्ण के साथ राधा की महानता। और आपका जो उत्तर है 4 नंबर, वो बिल्कुल सही है। डी नंबर आपका राइट आंसर है। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की? ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? बताइए। ओम जय जगदीश हरे, इस आरती की रचना बताना है किसने की दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, है ना। प्रश्न क्रमांक 393 का आंसर बताना है अपन को। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बोले सर वो की है किसने? श्रद्धाराम फिल्लोरी ने। श्रद्धाराम फिल्लोरी ने, यानी आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है।
है ना। ओम जय जगदीश हरि की आरती। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? निराला, अज्ञेय, धूमिल या फिर सुमन, बताएं। निराला काव्य किनके द्वारा रचित माना जाता है? सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे एक बार, ठीक है। गीता देवी जी, आकाश जी, अमित जी, सभी लोग बताएंगे अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। अनामिका काव्य आपसे पूछा गया है और आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों क्या? ये है निराला। निराला यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? वो रचित है निराला के, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। निहार की रचना किसने की दोस्तों? निहार के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और जिन भी साथियों ने अभी तक दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। और जिन भी साथियों को अभी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, टीजीटी पीजीटी वाले साथी, वो ले सकते हैं आराम से, बहुत अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। अभी आप मात्र 1099 में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। इस एडमिशन में आप बहुत अच्छा अध्ययन कर सकते हो। निहार की रचना किसने की? उत्तर चला जाता है महादेवी वर्मा, यानी कि एक नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। 1907 में जन्म हुआ था दोस्तों महादेवी जी का। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, है ना। रहस्यवाद से प्रभावित मानी जाती हैं, बौद्ध धर्म से प्रभावित मानी जाती हैं, है ना। और नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? किस रचना के लिए मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार? आपको पता होगा दोस्तों, सबसे पहले हिंदी में चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सबसे पहले। चिदंबरा के रचनाकार कौन है? तो पंत जी माने जाते हैं चिदंबरा के, है ना। चिदंबरा के पंत माने जाते हैं। अब नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? महाप्रस्थान, संपूर्ण रचना, कर्म, बन पाकी, सुनो या फिर संशय की एक रात के लिए। और सभी लोगों का आंसर बताया है कि सर ये संपूर्ण रचना क्रम के लिए मिला है, यानी आपका जो बी नंबर है, 2 नंबर जिन्होंने बताया है उनको बिल्कुल सही पता है ना। अगला क्वेश्चन, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? ये क्वेश्चन तो आपसे कई बार पूछ लिया गया है, फिर भी आपको उत्तर बताना है। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 2, 10, 7 या फिर 8? नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? इसका उत्तर सभी लोगों को बताना है। कितने रसों का? अच्छा आंसर आ गया, सभी लोगों ने बताया कि बोले सर नाटक में 8 रसों का परिपाक माना जाता है। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। वैसे भी आपने पढ़ा है कि सर भरत मुनि ने 8 रस ही माने हैं। कितने माने हैं? 8 रस ही माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 8 है। काल क्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक कौन है? सरदार पूर्णसेन, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर श्याम सुंदर दास? बताएं, काल क्रम के अनुसार इनमें से सबसे पुराने लेखक कौन माने जाते हैं? बताएं जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दें एक बार। इनमें से सबसे पुराने लेखक आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? काल क्रमानुसार इनमें से सबसे पुराने लेखक कौन हैं? कौन है सबसे पुराने लेखक? और सीधा आंसर जा रहा है, सभी लोगों का जा रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की ओर इशारा है सभी का। बोले सर हरिश्चंद्र जी हैं, भारतेंदु जी हैं सबसे पुराने, है ना। तो इनका आपका जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंसर। 3 नंबर जिन्होंने बताया बिल्कुल सही। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित रचना कौन सी है दोस्तों? मछुआरों के जीवन पर आधारित रचना कौन सी है? उपन्यास बताना है, कौन सा उपन्यास है वो जो मछुआरों के जीवन पर आधारित है? बूंद और समुद्र है, वरुण के बेटे, सागर लहरें और मनुष्य या फिर डूब, है ना। इनमें से आपको चयन करना है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें एक बार। और जिन भी साथियों को अभी एडमिशन लेना है वो एडमिशन अभी भी ले सकते हैं। निचोड़ क्लासें आपकी चल रही हैं। टीजीटी पीजीटी में स्पेशल क्या है? हिंदी साहित्य का स्पेशल क्या है? ऐसी निचोड़ क्लासें 2:30 पर चलती हैं रोज, है ना। और नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित जो रचना है दोस्तों वो कौन सी है? वरुण के बेटे, वरुण के बेटे, है ना। वरुण के बेटे, ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वरुण के बेटे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। मछुआरों के जीवन पर
मछुआरों के जीवन पर आधारित है ना। बी जिन्होंने बताया है उनका आंसर सही है कि सागर लहरें और मनुष्य। कौन सा है? तब आपका राइट आंसर जाता है दोस्तों वरुण के बेटे, वरुण के बेटे यानी कि बी नंबर, है ना। मछुआरों के जीवन पर आधारित बताना था, बी नंबर आपका यहां पर राइट आंसर है। अगला है महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है बताइए? अमृत राय हैं, अमृतलाल लांगर हैं, विष्णु प्रभाकर हैं या फिर उदय शंकर भट्ट हैं? बताएं। महाकाल उपन्यास के लेखक कौन हैं? जल्दी से आपको चयन करना है और यहां पर महाकाल उपन्यास के लेखक आपको बताना है। और महाकाल जो उपन्यास है वो उपन्यास किसका है? किसका है? अमृतलाल राय का है, अमृत राय का है, अमृतलाल लांगर का है या फिर दोस्तों विष्णु प्रभाकर या उदय शंकर भट्ट, है ना। यहां पर सीधा उत्तर आपका जाता है दोस्तों अमृतलाल नांगर, है ना। अमृतलाल लांगर यानी कि आपका जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही है ना। अब आपको बताना है सागर लहरें और मनुष्य के रचनाकार कौन है? सागर लहरें और मनुष्य के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताओ, सागर लहरें और मनुष्य के रचनाकार कौन है? महाकाल उपन्यास के लेखक अमृतलाल नांगर हैं, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है यहां पर तो, ठीक है। आपको बताना है सागर लहरें और मनुष्य ये इसके रचनाकार कौन है? फटाक से बताएं। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? सागर लहरें और मनुष्य के रचनाकार कौन है ये बताओ पहले तो। और यहां पर 399 में आपसे क्या पूछा गया था? इसमें आपसे दोस्तों नागार्जुन द्वारा रचित पूछा गया था, है ना। और आपको पता है कि सागर लहरें और मनुष्य ये किसका है? ये उदय शंकर भट्ट जी का है ना, उदय शंकर भट्ट का। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? देश विभाजन की त्रासदी, जल्दी से बताओ, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? और आपका सीधा उत्तर जाएगा झूठा सच। झूठा सच इसके रचनाकार कौन है? यशपाल। झूठा सच यशपाल, ठीक है। यशपाल आपका सही है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? तो बताएं कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? झरोके, कड़ियां, बसंती या फिर पीढ़ियां, कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है वो बताना है। लाइक जरूर कर दें एक बार। झरोके नहीं है, कड़िया नहीं है, बसंती नहीं है या फिर पीढ़ियां नहीं है। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है, इसका उत्तर आपको बताना है। और इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर आया है पीढ़ियां। बहुत बढ़िया। पीढ़ियां ये भीष्म साहनी का नहीं है। बसंती, कड़ियां और झरोके ये तीनों हो जाएंगे। आपका उत्तर चौथे की तरफ जाएगा, 4 नंबर की तरफ जाएगा। कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह नहीं है दोस्तों? प्रेम 25, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें या फिर सप्त सरोज, कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? बताएं कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है, इसका उत्तर आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 403 आपको बताना है कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है, इसका उत्तर आने चाहिए
और सभी लोगों ने आंसर बताया है कि सर मोहब्बत की राहें यानी 3 नंबर, ये नहीं है। बाकी प्रेम द्वादशी, प्रेम पचीसी, सप्तरोज ये माने जाते हैं। तो ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी विकल्प आपका राइट आंसर है। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? गुंडा कहानी पूछी जाती है दोस्तों, है ना। गुंडा का प्रसाद अपन याद करने बोले सर, गुंडों का प्रसाद मिल गया हमें, गुंडों का प्रसाद, ठीक है। तो गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इसका उत्तर आपको बताना है। इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि या फिर आंधी। गुंडा कहानी संग्रह कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? प्रश्न क्रमांक 404 में। इंद्रजाल में है क्या, है ना, आकाशदीप में है? तो बिल्कुल सही आंसर है। बोले सर इंद्रजाल टिक कर दो, मैंने इंद्रजाल लगा दिया। गुंडा कहानी इंद्रजाल कहानी संग्रह में दोस्तों संग्रहित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण इन्होंने लिखा था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि हिंदी का प्रथम संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था प्रताप नारायण मिश्र पर, तो किस सन में लिखा था? ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले एग्जामों में। बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण मिश्र पर दोस्तों हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? 1910 में, 1948 में, 16 में या फिर 1907 में? 405 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर करें, लाइक सभी को करना है। और जिन भी साथियों को मॉडल पेपर पर दोस्तों मॉडल पेपर लेना है वो मॉडल पेपर ले सकते प्रैक्टिस के लिए। जिनको दोस्तों टेस्ट सीरीज लेनी है 3000 प्रश्नों की वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जिनको संस्कृत वाला सिलेबस के अनुसार कोर्स लेना है तो रिकॉर्डेड वीडियो उसमें आपको मिल जाएंगे संस्कृत वाले भी। और जिनको हिंदी साहित्य का दोस्तों संपूर्ण कोर्स निचोड़ कोर्स टेस्ट सीरीज लेनी है तो एक कोर्स है 1099 में जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है 1907 में इन्होंने लिखा था, यानी कि आपका जो 4 नंबर है डी नंबर है वो आंसर बिल्कुल सही है। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू, ये 406 का उत्तर आपको बताना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, है ना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल ओझा, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी या फिर सोहन लाल द्विवेदी? बताएं। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन माने जाते हैं? बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। कन्हैया कन्हैया का चक्कर है, देखते हैं कौन कन्हैया बनता है। अब कौन का आंसर सही आता है? और बहुत सारे लोगों ने आंसर सही बताया है। बोले सर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, है ना, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? पथ के साथी, हम हसमत, लौटा उधार या फिर मित्र संवाद? कौन सी रचना संस्मरण विधा से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर आपको लिखना है। 4 विकल्प हैं। कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं मानी जाती? पथ के साथी, हम हसमत, लौटा उधार या फिर मित्र संवाद? प्रश्न क्रमांक 407 और 407 में नहीं मानी जाती पूछा गया आपसे, तो नहीं मानी जाती में बहुत सारे लोगों ने आंसर बिल्कुल सही बताया है, मित्र संवाद यानी 4 नंबर। 4 नंबर मित्र संवाद आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप प्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? आप प्रवासी की यात्राएं, ये कृति किसकी है? इस कृति के रचनाकार कौन है? बताएं। आप प्रवासी की यात्राएं, डॉक्टर नगेंद्र दोस्तों, है ना, अभिमन्यु अनंत, डॉक्टर धर्मवीर भारती या फिर कन्हैया लाल नंदन? आप प्रवासी की यात्राएं के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर बताना है। सभी लोग लाइक जरूर करते जाएं दोस्तों। ये सेशन अपना रोज 9 बजे होता है, रोज 9 बजे हम अभ्यास करते हैं। पता नहीं कौन सा प्रश्न एग्जाम में आपके आ जाएं, इसलिए दोस्तों अभ्यास करना बहुत जरूरी है।
अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं क्या, है ना, या फिर दोस्तों अभिमन्यु अनंत हैं, धर्मवीर भारती या फिर कन्हैया लाल नंदन। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर आ गया है, सभी का आ गया है कि सर ये जो हैं ये डॉक्टर नगेंद्र हैं, है ना, बिल्कुल सही आंसर। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार दोस्तों वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? किसने किया बताइए? सत्यदेव परिव्राजक ने, मौलवी महेश प्रसाद ने, चंडी प्रसाद सिंह या फिर भगवान दीन दुबे ने। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? किसने किया? सभी लोग बताएं। युवराज की यात्रा नाम से। प्रश्न क्रमांक 409 और 409 में युवराज की यात्रा नाम से बहुत सारे लोग आंसर बता रहे हैं। आंसर अधिकांश लोगों ने बताया है दोस्तों, क्या है ना, सी की तरफ जा रहा है सभी लोगों का आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। चंडी प्रसाद आपका बिल्कुल सही है, चंडी प्रसाद से है ना। इन्होंने युवराज की यात्रा शीर्षक से दोस्तों इन्होंने इसका विवरणवार वर्णन किया है, चंडी प्रसाद ने, और 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है दोस्तों। किस पर आधारित है? शिमला प्रवास पर आधारित है, मेघालय प्रवास पर आधारित है, यूरोप प्रवास पर या एशिया प्रवास पर? सभी लोगों को बताना है। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। किस पर आधारित है? सभी लोग बताएंगे। और जिन भी साथियों को ऐप डाउनलोड जरूर कर लें सभी लोग, सेल्फ स्टडी क्लासेस, यहां पर आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी होती है, और जिनको पेड टेस्ट सीरीज लेनी है वो पेड टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं दोस्तों। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है, तो किस पर आधारित है? बहुत बढ़िया आंसर आपको लोगों ने लगाया है, यूरोप प्रवास पर आधारित है, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है, यूरोप प्रवास पर आधारित है। वेरी गुड, 3 नंबर राइट आंसर। गालिब छूटी शराब किसकी आत्मकथा है? गालिब छूटी शराब किसकी आत्मकथा है? मुद्रा राक्षस की, कमलेश्वर की, मोहन राकेश या फिर रविंद्र कालिया? गालिब छूटी शराब के रचनाकार कौन माने जाते हैं? और ऐसे कितने हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया? ऐप को जरूर डाउनलोड करें, है ना। और गालिब छूटी शराब ये आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? और उत्तर आपका सीधा चला जाता है दोस्तों, क्या चला जाता है? रविंद्र कालिया, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है, रविंद्र कालिया आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैं बोरिसा इल्ला किसकी रचना है? मैं बोरिसा इल्ला किसकी रचना है? अनामिका की, महुआ माझी, मैत्रेयी पुष्पा या फिर दोस्तों रविंद्र कालिया? मैं बोरिसा इल्ला किसकी रचना है? किसकी रचना मानी जाती है? मैं बोरिसा इल्ला के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बोरिसा इल्ला, बोरी मैंने याद भी करवाया था, बोरी में भरना है क्या? बोरी बताते हैं कि देखते कौन कौन सही बता रहा। मैं बोरिसा इल्ला 412, का आंसर सभी को बताना है। और राइट आंसर आपका जाता है दोस्तों, बोरी में भरना। बोले सर हमें बोरी में भरना है क्या? महुआ जानते ना, महुआ का पेड़ आपने देखा होगा, महुआ आते हैं, तो ये महुआ हमें बोरी में भरना है, बोरी में भरना है महुआ। तो बोरी से बोरिसा इल्ला और दोस्तों महुआ माझी, यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। इनमें से नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में कौन नहीं है? नई कहानी आंदोलन, नई कविता आंदोलन मत समझ लेना, नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में कौन दोस्तों कौन नहीं है? हाँ, कौन नहीं है? कमलेश्वर नहीं है, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन या फिर दोस्तों सभी लोग बताएंगे मोहन राकेश। इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है वो बताएंगे।
और सही आंसर क्या होगा? महुआ माझी। नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन या फिर मोहन राकेश। और बिल्कुल सही आंसर आ गया सभी लोगों का कि सर इसका टिक लगा दो, ज्ञान रंजन, है ना, ज्ञान रंजन, यानी कि 3 नंबर, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नाचो बहुत गोपाल की नायिका कौन है? नायिका कौन है? मृणालिनी, बुधिया, निर्गुनिया या फिर सिलिया? नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल, इसके रचनाकार भी आपको बताना है। इसके रचनाकार कौन है? नाचो बहुत गोपाल, इसके रचनाकार कौन है और इसकी नायिका कौन है? बताइए, 2 क्वेश्चन आपके सामने है। नाचो बहुत गोपाल, इसकी नायिका कौन है नाचो बहुत गोपाल की? और सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर नाचो बहुत गोपाल की नायिका है निर्गुनिया। कौन है? निर्गुनिया है। निर्गुनिया, यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर आपने जिन्होंने भी सी बताया है उनका निर्गुनिया बिल्कुल सही है। नाचो बहुत गोपाल की रचनाकार कौन है? जल्दी से फटाफट लिखना है। निर्गुनिया आपका सही हो जाएगा। यह पथबंधुता उपन्यास के लेखक कौन है? यह पथबंधुता, यह पथबंधुता उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया, नाचो बहुत गोपाल, है ना, वेरी गुड। यहां पर बताना, यह पथबंधुता उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? यह पथबंधुता उपन्यास के लेखक कौन है? और यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? नरेश मेहता है, विवेकी राय है ना, या फिर दोस्तों श्रीलाल शुक्ल या राजेंद्र अवस्थी? यह पथबंधु था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर, है ना। आंसर आ गया है नरेश मेहता, ठीक है। नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल लांगर का है, वेरी गुड, है ना। ये यह पथबंधुता, ये उपन्यास के लेखक हैं कौन? नरेश मेहता, है ना। नरेश कैसे बन गया? बोले सर ये तो पथबंधु था, ये नरेश कैसे बन गया? रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? रंग दे बसंती चोला ये किसका नाटक है? नरेश मेहता का है, विवेकी राय का है, भीष्म साहनी या फिर विनोद रस्तोगी? विनोद रस्तोगी। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। रंग दे बसंती चोला नाटक की रचनाकार आपको बताना है। और बहुत बढ़िया आंसर, देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है आंसर। और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर ये भीष्म साहनी का है, रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती चोला ये जो नाटक है ये भीष्म साहनी का है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? वह कौन सा उपन्यास है जिससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान एक सुजान या फिर चंद्रकांता? बताएं जल्दी से। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोगों ने बताया है कि सर इसमें परीक्षा गुरु लगा दो। परीक्षा गुरु मैंने लगा दिया, 1882 का है ये, है ना। निवास दास का, श्रीनिवास दास का, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, मादा कैक्टस नाटक के लेखक कौन है? मादा कैक्टस ये नाटक किसका है दोस्तों? मादा कैक्टस ये नाटक भी कई बार पूछा गया। मादा कैक्टस नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? मादा कैक्टस नाटक के रचनाकार कौन माने जाते? रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर जयशंकर प्रसाद? मादा कैक्टस नाटक के रचनाकार कौन हैं? और उत्तर है यहाँ पर क्या बताया आप लोगों ने? आप लोगों ने उत्तर चयन किया है कि सर लक्ष्मी नारायण लाल, यानी कि बी नंबर जो है मादा कैक्टस नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, इसका संबंध किससे है? चंद्रगुप्त कार्नेलिया, ध्रुव सोमनी कौमा, चंद्रगुप्त अलका या स्कंदगुप्त बसंत सेना? तो बताएं, ये कथन आपसे है दोस्तों, ये संवाद जो है
ये किसका किससे है? यदि प्रेम ही जीवन का सत्य तो संसार ज्वालामुखी। आज ही अपन ने पढ़ा था नाटक में। देखते हैं कौन बता पा रहा है इसका सही उत्तर। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, ये बताना है। बताएं कौन कौन बता रहा है। और बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर इसका उत्तर ही आपको लगाना है, तो आप ये नंबर लगा दो। ये नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त से कार्नेलिया का एक कथन है, 1 नंबर राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अपन को पढ़ना है अगला क्वेश्चन, गीति नाट्य अंधा योग। अंधा अपन ने आज गीति नाट्य पढ़े थे ना, ये अंधा योग क्या है? ये गीति नाट्य है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? करुणालय, है ना, करुणालय अपन ने पढ़ा है। तो ये अंधा योग भी क्या काय की श्रेणी में आता? गीति नाट्य की। अब आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है अंधा योग के। अंधा योग के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर कर दें। ये सेशन रोज 9 बजे होता है। अभी ऑफर चल रहा है, जिन भी साथियों को टेस्ट सीरीज लेना हो, जिन भी साथियों को दोस्तों आपको मॉडल पेपर लेना हो, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना हो निचोड़ क्लास में, वो ले सकते हैं। मात्र 1099 में निचोड़ क्लास में ले सकते हैं। हिंदी टीजीटी पीजीटी स्पेशल क्लास में, है ना। गीति नाट्य अंधा योग किसकी रचना है? तो आपने बिल्कुल सही बताया, धर्मवीर भारती। आषाढ़ का एक दिन में किसका भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व भरता है? दोस्तों बताएं, आषाढ़ का एक दिन में किसका भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व भरता है? किसी का नहीं, अंबिका का, मल्लिका का या कालिदास का? किसका उभरता है? आषाढ़ का एक दिन, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार भी आपको बताना है। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये उत्तर बताना है। तो यहां पर आषाढ़ का एक दिन, इसमें आपको ये चयन करना है और इसके रचनाकार भी बताना है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए, तो आपने बता दिया है बिल्कुल सही आंसर। बोले सर किसका भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व का उभरता है? तो वो है मल्लिका का। किसका? मल्लिका का, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। भाव विभोर प्रेममय, है ना, तो ये मल्लिका बी, सी नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। और आपको पता है कि इसके रचनाकार कौन है, वो भी आपको कमेंट में लिखना है। आपने सही उत्तर बताया है, आषाढ़ का एक दिन। वेरी गुड, मोहन राकेश का है दोस्तों। मोहन राकेश की कौन सी रचना नहीं है? बताइए, 4 विकल्प हैं। मोहन राकेश की कौन सी रचना नहीं है? छोटे छोटे ताजमहल, आषाढ़ का एक दिन, अंधेरे बंद कमरे और लहरों के राजहंस। कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? इसका उत्तर सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? ये आषाढ़ का एक दिन तो आपने अभी पढ़ा है ना। लहरों के राजहंस भी आपको पता है। और कौन सी नहीं है? छोटे छोटे ताजमहल, यानी कि आपका एक ही तरफ उत्तर चला जाता है। ये मोहन राकेश की रचना नहीं है दोस्तों, छोटे छोटे ताजमहल, है ना। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता, ये किसका निबंध है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, अध्यापक पूर्ण सिंह का, श्याम सुंदर दास का या फिर बाल मुकुंद गुप्त का? बताएं सभी लोग। आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आपका प्रश्न है। और आपने बहुत बढ़िया आंसर बताया है कि सर आचरण की सभ्यता के जो रचनाकार हैं, ये जो निबंध है, ये निबंध है दोस्तों किसका? अध्यापक पूर्ण सिंह का। अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है, यानी कि आपका जो बी नंबर है अध्यापक पूर्ण सिंह, वो बिल्कुल सही आंसर है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8वां सर्ग किसका नाटक है? 8वां सर्ग किसका नाटक है, ये बताना है आपको। 8वां सर्ग किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सुरेंद्र वर्मा का या फिर बाल मुकुंद गुप्त का? 8वां सर्ग किसका नाटक है? 8वां सर्ग किसका नाटक है? इसका उत्तर आपको लिखना है। और 8वां सर्ग दोस्तों बहुत बढ़िया आंसर है, सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, जो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया।
अब जिन भी साथियों को दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में एडमिशन लेना है, विस्तृत अध्ययन प्लस टेस्ट ट्रैक निचोड़ क्लास हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, लाइव क्लासें पढ़नी है प्लस रिकॉर्डेड कोर्स पढ़ना है, तो अभी आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, अभी डाउनलोड करिए और दोस्तों आज ही एडमिशन लेकर के अध्ययन करिए। अध्ययन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अभ्यास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको लगभग दोस्तों इस 1099 के कोर्स में आपके लिए दोस्तों 2000 प्लस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट मिलेंगे टॉपिक वाइज, है ना, विस्तृत अध्ययन मिलेगा, टेस्ट ट्रैक वाले वीडियो मिलेंगे, डाउट्स वाले वीडियो मिलेंगे, निचोड़ क्लास जो टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल क्लास है वो क्लास भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और ये जो कोर्स है आपके जूनियर टेट के लिए भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जूनियर सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जिन भी साथियों को अभी कोर्स में एडमिशन लेना है, अभी ऑफर है, तो अभी ऑफर का लाभ लेते हुए दोस्तों एडमिशन लें, अपना अध्ययन करें, अपने मित्रों तक शेयर करते रहें। राम मिलन जी, मोहित, अनूप जी, आशा जी, ठीक है, और ललिता जी, जितेंद्र जी, बीनू जी, और दोस्तों विश्वास मलिक जी, गीता देवी जी, है ना, निरूपम जी, सरिता जी, देवेंद्र जी, आरती जी, पलक जी, जया जी, बहुत बढ़िया, बीनू जी, राम मूरत जी, मोहित जी, तनु जी, कुरैसी जी, विजय लक्ष्मी जी, शिवांश जी, रेसू जी, उदय जी, मुकेश जी, दीक्षांत जी, रीता जी, सरोज जी, संजय यादव जी, मनीषा जी, रजनी जी, तनु, हेमानी जी, सभी साथियों को धन्यवाद। सभी साथी वीडियो को लाइक करते रहें, ऐप को डाउनलोड कर लें, ऐप में जाकर के रेटिंग भी आप लोग दे सकते हैं। ऐप आपको कैसे लगा, आपको किस प्रकार से मददगार हो रहा है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, वो आप ऐप में प्ले स्टोर में जाके ऐप में रेटिंग दें, वहाँ पर एक कमेंट आपका जरूर दिखना चाहिए कि सर हमें भी अच्छा लग रहा है आपका जो ऐप है ना, तो वहीं आपका एक कमेंट जरूर दिखना चाहिए। तो और दोस्तों मैं देखता हूँ कि वहाँ पर किस किस ने कमेंट किए हैं, किस किस को अच्छा लग रहा है ऐप, है ना। और दोस्तों आपको रिव्यू जरूर देना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर जाकर के, प्ले स्टोर में जाकर के, ठीक है, बिल्कुल, है ना। दीक्षा, दारसू, हरिओम जी, रागिनी, गीता जी, नीरज जी, डॉली जी, और सभी साथियों को धन्यवाद। अजय कुशवाहा, हेमलता जी, सपना जी, पुष्पा जी, मनीषा, राम जी, नीरज जी, शशि जी, जितेंद्र, रामलाल जी, ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद। संजय पाठक जी और नेभय जी, बहुत बढ़िया, रेखा त्रिपाठी जी, विवेक यादव जी, धन्यवाद धन्यवाद सभी साथियों को, ठीक है, बहुत बढ़िया। जय हिंद। 10 बजे दोस्तों एग्जाम पर क्लास होगी, उसको जरूर अटेंड